सिर्फ 20 से 30 रुपए का ये बार खरीद के आप मिनटों में घर में ज़बरदस्त तरीके से डिश वॉश लिक्विड भी रेडी कर सकते हैं और डिश वॉश पे किसी भी होम मेकर की ज़िंदगी आसान बनाने वाली टिप्स हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से डिश वॉश लिक्विड भी बनाना बताऊंगी और डिश वॉश पेस्ट भी। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है और ये ज़बरदस्त सा लिक्विड और पेस्ट आपके पास मैजिकल रेडी हो जाएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले एक बाउल ले लें और उसमें एक गिलास आपने पानी डाल लेना है। उसके बाद ग्रेटर लेके आपने इस बार को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। सबसे पहले पानी आपने क्यों इसमें डाला है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो पानी आपने लाजमी सबसे पहले इसके अंदर बाउल के अंदर डालना है और इसको ग्रेट कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको ग्रेट करते जाएंगे, आप एक चीज़ अगर गौर करें तो आपका काम यहाँ पे जो है ना आसान होने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ। जब भी हम ग्रेटर से कुछ ग्रेट करते हैं ना, तो इस ग्रेटर के अंदर चीज़ें जो हैं वो छोटे पीसेस में फंस जाती हैं। तो इसको कैसे आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, आपने क्या करना है, कोई भी टूथब्रश आपके घर में पुराना है ना, वो आपने ले लेना है और इस ग्रेटर को साथ ही जो भी ग्रेट कर रहे हैं वो साथ ही क्लीन कर लें। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर सोप ग्रेट किया था तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो इसके अंदर रह गए हैं। तो इसको साथ के साथ ही अगर आप क्लीन कर लेंगे ना, तो आपको इसको क्लीन करना आसान होगा। जब भी आपने इसकी क्लीनिंग करनी है ना, आपने इस तरीके से ही करनी है, आपका ग्रेटर बिल्कुल क्लीन रहेगा। अगर आप इसकी जगह स्पंज या तार का यूज़ करेंगे ना, तो वो इसके अंदर पार्टिकल फंस जाएंगे और ये क्लीन होने की बजाय आपका काम जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले इसमें पानी क्यों ऐड किया था। जब आप स्टार्ट में इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हो ना, एक तो आपको 2 से 3 घंटे इसका वेट नहीं करना पड़ता कि इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, साथ के साथ ही वो इसके अंदर डिज़ोल्व होता रहता है और आपको ज़्यादा जो है मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इसको डिज़ोल्व करने के लिए कि आप चम्मच हिलाते रहें, मिक्स करते रहें। अब आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपने जो है ना वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, वरना आपको समझ नहीं लगेगी। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बर्तन हो, या फिर कोई टाइल हो गंदी, या फिर ग्रीसी कैबिनेट हो, सारी चीज़ें जो है ना इस ज़बरदस्त क्लीनर से आपकी क्लीन होने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा और थर्ड चीज़ आपने ऐड करनी है विनेगर। तीनों चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। ये ज़बरदस्त सा क्लीनर हमारे पास रेडी है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका पेस्ट कैसे रेडी करना है। उसके बाद जब ये क्लीनर रेडी हो गया, आपने कोई भी देचकी या बर्तन लेना है और जो हमने क्लीनर ये रेडी किया है ना, ये हमने इसके अंदर डाल देना है और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है और 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे आपने पकाना है और इसको नीचे लगने नहीं देना। और उसमें ये ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है ना आपके पास रेडी हो जाएगा। जब आपको लगेगा ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और किसी भी इस तरह के जो आपके पास डिस्पोजेबल होते हैं ना, इस तरह के छोटे से डिब्बे, उनमें आपने डाल के इसको रख लेना है। तो यहाँ मेरे पास 2 से 3 बॉक्स जो हैं वो बन गए थे, इनको मैंने इस तरह से डाल के रख दिया। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है और उसके साथ पानी ऐड करके जब भी मोप लगाना है ये आपने यूज़ करना है। इससे क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से होगी, इसके साथ साथ आपके घर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। बगैर किसी आपको फ्रेशनर के यूज़ किए हुए बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम भी हो जाएगा और एयर फ्रेशनर का काम भी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ग्रीसी देचकियाँ हैं, जले हुए बर्तन हैं, चूल्हा आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, कैबिनेट ख़राब हो चुकी हैं, वो सारी क्लीनिंग जो है ना इस ज़बरदस्त क्लीनर से हो जाएगी। और अगर आपकी ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो आपने ये ज़बरदस्त लिक्विड यूज़ करना है और इसमें आपने 2 चम्मच के करीब लिक्विड ऐड करना है और जो भी आपके पास ज्वेलरी पड़ी है ना, वो आपने इसमें डाल के इसको छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो रफ़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने इसको, तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। बहुत अच्छे से आपकी ज्वेलरी जो है ना वो क्लीन हो जाएगी, बग़ैर किसी मेहनत के बहुत आसानी से जो है ना ये क्लीनिंग का काम करेगा। घर चमकाने के साथ साथ आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छे से क्लीन होगी। तो ये मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब आपने कोई भी पुराना ब्रश लेना है और ब्रश पकड़ के इसको साइड से अच्छे से रब कर लेना है, ताकि वो वाले पार्ट जहाँ से जो है अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई, जैसे ये वाला पार्ट होता है, इसके अंदर जो है ज्वेलरी के अंदर कुछ पार्टिकल जो है वो फंस जाते हैं, मैल कुचैल फंस जाती है, वो सारी इस ब्रश से ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह जो रिंग्स के अंदर वाली साइड्स होती है ना, इनको भी आप आसानी से इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर हमारे पास है। आपको बाज़ार से इतने महंगे क्लीनर लेने की ज़रूरत ही नहीं, बस एक दफ़ा आपने बना के रखना है और आपको महीना पूरा सुकून हो जाना है।
तो ये आपने लाजमी ट्राई करना है। आपकी पुरानी सी पुरानी ज्वेलरी भी न्यू हो जाएगी। जो कई ज्वेलरीज आपको पसंद होती हैं और आप उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो इस तरीके से आप उनको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करना है। मिलते हैं ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।